हम सल्यूट करते हैं उस जनता को जिन्होंने अपनी समस्या हमारे चैनल के माध्यम से बताई, एक आवाज़ बनकर समाज के नेताओं को जगाने की कोशिश करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे विधानसभा सकूर बस्ती इंडस्ट्री एरिया फेज 2 नियर मंगोलपुरी। वहां काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को ई रिक्शा, स्कूटी, पैदल चलने पर बुरा हाल है, क्योंकि वहां पर खड्डे पे खड्डा, आतंक का अड्डा इस तरह का है कि लोग खड्डे में गिर जाते हैं। समस्या ऐसी गंभीर है, ई रिक्शा पलट जाता है, सवारी इसमें बैठी होती है, स्कूटी वाले का वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, पैदल बड़ी मुश्किल वहां से निकलना जाता है। इसका हल क्यों नहीं निकला समय पर? जनता की बातें जनता के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट तरुण शर्मा की आवाज़। हमने पहले भी आपको आवाज़ें बताई हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमने बरसात से पहले हर बार कहा है कि यहाँ पर रोड सर्विस या कुछ ऐसा काम कर दो जिससे आने वाले में समस्या ना हो जब बरसात होगी। लेकिन दिल्ली में बारिश तो होनी है, लेकिन खड्डों में टाइम से पहले अगर काम करते विधानसभा सकूर बस्ती विधायक कल्याण सिंह की टीम, तो आज रिजल्ट कुछ और होता। देखिए ये खास रिपोर्ट। काम कौन करेगा? तो खड्डे पे खड्डा, आतंक का अड्डा ही जो है, अड्डा इसलिए खड्डे पे कौन दिखता है? जनता। दो जनों को मैं सल्यूट करता हूँ, तो वो चैनल पे आए और सल्यूट उनको जो उन्होंने जहाँ पर बोला है। आगे भी नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट विधानसभा सकूर बस्ती, और यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं वो है कल्याण सिंह। लेकिन सवाल वही है कि यहाँ पर हम हमेशा आते हैं, लेकिन रियल और टीम काम देता है, नाम नहीं देता। सर, आपका टीम जो बनी हुई है उसमें हर बात पहुँचाने की कोशिश करी है। बरसात से पहले यहाँ पर हमने काम किया था। सर, यहाँ पर काम होना चाहिए। तो बरसात के बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना बुरा हाल हो जाता है लोगों का, कितना बुरा हाल हो जाता है हर एक का। लेकिन फ़र्क ये है कि कोई देखने वाला नहीं होता। आज जहाँ पर हम खड़े हैं, ये ग्राउंड ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पर हर बार एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ पर देख लीजिए लोगों का आना मुश्किल है, लोगों का चलना मुश्किल है। आप आइए सर, पहले तो सल्यूट है आपको कि आप अपनी आवाज़ लेके आए हो। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, कई गाड़ियाँ तो नाली में गिरी हैं, कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, कई लोग गिरे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और आप जब भी यहाँ पे बारिश आती है तो पानी ऐसा भर जाता है कि आने वालों की बहुत दिक्कत होती है। लोग कम से 2-2 घंटे तक तो ट्रैफिक हो जाता है, जाम हो जाता है फ्लाई ओवर तक। तो हादसे बहुत बुरे हैं। कल नहीं है यहाँ पर, ये देख लीजिए कर्मचारी आ रहा है लेकिन मुश्किलों से आ रहा है। क्या इनको जो खड्डे हैं, आप लोग कहते हो कि हमने खड्डे 1000 भरे हैं दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर हालत कैसे है? इसको सर्विस पे रोड पे क्यों नहीं दिया जाता? बरसात से पहले हर बार दिखाने की कोशिश करी है एक नई उम्मीद की तरफ से, हर बार दिखाने की कोशिश है, लेकिन हर बार देख लीजिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। चले, तो यहाँ पर लोग देख लीजिए, हम क्यों यहाँ पर है, मैं इस साइड पे बीच में हूँ, लेकिन हालत ख़राब है। यहाँ पुलिस की भी गाड़ी है, लेकिन फ़र्क है कि कोई बोलने को राजी नहीं है। हालत ऐसे गंभीर है, मैं यहाँ इसलिए हूँ, तो ये देख लीजिए यहाँ पर यही है, यहाँ पर हालत देख लीजिए किस तरह से है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आने से पूछने की। सर, कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ से जाते हैं, कैसे है, आपकी प्रॉब्लम क्या होती है? इस जगह को कम से 1.5-2 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। ब्रिज को बने हुए बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं, कोई समझ में ही नहीं आता। जैसे रोड दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर। आप यहाँ से सवारी को लेने जाते हो या अकेले जाते हो? आपने कभी हादसा ऐसा देखा है? परेशान होती है, बाइक वाले गिर जाते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। बाइक वाले गिर जाते हैं, हादसा बहुत बड़ा है। कई बार रिक्शे ही पलट गए हैं। रिक्शे भी पलट रहे हैं? हाँ, पलट गए कई बार। हाँ, कितने गड्ढे हैं यहाँ, परेशानी बहुत होती है बरसातों में। आप सर यहाँ से अपनी सवारी को ले जाते हो तो डर सा लगता है कि कहीं हादसा ना हो जाए? लगेगा। आज रिक्शे ज़्यादा पलटते हैं। हाँ, रिक्शे इतने पलटते कि पूछो। आधे से ज़्यादा दिल्ली के अंदर ना रिक्शे वालों ने हॉस्पिटल पहुँचा दिया लोगों को। देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट पर किस तरह से हालत है यहाँ पर। ये देख लीजिए किस तरह से है, किस तरह से लोग यहाँ से जा रहे हैं। चलिए, यहाँ से ई रिक्शा वाला आ रहा है, अगर हो सकता है तो हम उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि भैया आप यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन हालत कैसे? ये देख लीजिए कैसे ला रहा है। एक डर भी है, कोई सवारी है, बाई चांस कुछ हो सके। कुछ कहना चाहेंगे सर? आप यहाँ से जाते हैं हर बार? एक सेकंड सर, पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत आती है गड्ढों में।
कभी ई रिक्शा ऐसा पलटा है यहाँ पर? हर कोई कह रहा है काफ़ी पलटे हैं 15-20 पलटे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो बोल रहा है सो बोल रहा है, लेकिन जिसने बोलना है, जिसने आवाज़ अपनी बुलंद करनी है, अपनी समाज को आवाज़ दिखानी है, नेता को आईना दिखाना है, तो इस माध्यम से यहाँ पर हर कोई आता है। फ़र्क ये है कि आना कितना है, करना कितना है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आ रहे हैं, सवारी देख लीजिए पूरी। तो ये है हालत ऐसे। चलिए और भी कैसे बात करते हैं। अगर कोई सामने आना चाहेगा तो सर कुछ कहना चाहेंगे? ओके सर, बच्चे हैं, साथ में स्कूल का समय भी है। ये देख लीजिए बाबूजी है। बाबूजी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं है। आप सर ऑटो में सवारी है, बिठाते भी आप ही सिंगल, और कुछ कहना चाहेंगे? तो हालत देख लीजिए, अभी हर कोई जल्दी में है क्योंकि काम का समय भी है, तो इसलिए कोई ऑनलाइन भी है। कुछ कहना चाहेंगे भैया? धन्यवाद, पहले तो सल्यूट है, आप सामने आए। हाँ जी, मैं यहाँ से 10 साल से निकल रहा हूँ। 10 साल से यहाँ पे यही हाल है, और ये जो है सड़क कभी नहीं बनती। आप ये देख लो, यहाँ से लेके वहाँ तक महावीर वाला रोड है, हॉस्पिटल है, वहाँ के बाद बढ़िया रोड बना हुआ है, लेकिन इसको रोड को कोई नहीं देखता। ये देखो, इसके आगे की सड़क सारी बनी पड़ी है, लेकिन ये पैच कोई बनाता ही नहीं है, और बड़ा बुरा हाल है। रोज़ पब्लिक परेशान होती है। कई लोग मैं देखता हूँ, रोज़ निकलता हूँ, मैं तो ड्यूटी जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है कई लोग जो है गिरे पड़े रहते हैं, पानी में गिर जाते हैं, गड्ढे में दिखता नहीं है पानी, तो बहुत लोग गिरते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा बुरा हाल है यहाँ का, और बहुत परेशान लोग हैं हम। खड्डे में खड्डा, आतंक का अड्डा। क्यों? क्योंकि भैया हालत गंभीर है। आप क्या कर रहे हैं? आपको बिठाया गया है, आपको हर बार बोला गया है। ये लोकल न्यूज़ नहीं है, ये आवाज़ है। ये वो जनता है जो आईना दिखा तो सकती है, लेकिन आपको उस आईने में काम नजर आ रहा है या क्या नज़र आ रहा है, ये आप खुद सोच लेना। चलिए आगे भी बातचीत। क्या हालत है? बहुत बढ़िया है, देख तो लो। बहुत बढ़िया। देख तो रहा आप जब अपने सवारी को बिठाते हैं, एक डर सा लगता है कि कहीं ना पलट ना जाए। पलट जाता है यार, इतना पूरा पत्थर पलट जाता है, बड़ी मुश्किल से पलट जाता है, पलट जाता है, डर सा भी लगता है यहाँ बहुत से डर जाने में लगता है। कि हाँ कहीं पलट ना जाए, वो हो जाए। सवारी के चोट लग जाए कौन जिम्मेदार है? तो ये बताइए, देख लीजिए, सवारी के चोट लग जाए कौन जिम्मेदार है? ये रिक्शा नहीं है, ये अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग इनको क्या दे रहे हैं? ये वोट भी डालते हैं, हम लोग इनको क्या दे रहे हैं? सिर्फ खड्डा, खड्डे पे खड्डा, आतंक का अड्डा। कोई मुश्किलों का सामना करके निकलता है कि भगवान ना करे मेरे साथ हादसा ना हो जाए। हम रोड टैक्स भी देते हैं, हम हर टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स होता है, दिखाई क्या देता है? ये भी सोचिए। सरकार है तो ये मेन चीज़ है। यहाँ पर भी सवारी है, तो हालत देख लीजिए गंभीर है। हर कोई जा रहा है यहाँ से। ई रिक्शा वाला वो सोच रहा है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। हर कोई मुश्किलों का सामना कर रहा है, और हम लोग तब से ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बरसात के बाद भी नहीं सुनाई देता, बरसात से पहले। क्योंकि हालत तो गंभीर है दिल्ली में, हर जगह पे, पूरे में। क्योंकि आज तक बरसात कम नहीं, बरसात ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसका सवाल ये है कि बरसात से पहले अगर आप लोगों को कोई काम बोला जाए, आपकी टीम को बोला जाए, तो इसमें रोड सर्विस करो या कुछ भी करो, हमेशा दिखाने की कोशिश है। एक डर भी है, क्योंकि सवारी है, भगवान ना करे कुछ हादसा हो जाए, पलट जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? खड्डे में खड्डा, आतंक का अड्डा। ये वो है जिसमें हालत ख़राब है, ये वो है जिसमें देखना है। वहाँ पर वो खड़ा है, वो कोशिश कर रहा है मैं कैसे जाऊँ, कचौड़ी वाला पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ से कैसे जाऊँ, लेकिन ये हर बार बोलने की कोशिश कर रही है, हर बार दिखाया है, लेकिन फ़र्क ये है कि आवाज़ कैसे है, आवाज़ को कहाँ है, आवाज़ कहाँ गूंज रही है। आईना तो हम दिखा देते हैं, लेकिन शक्ल नहीं देखनी चाहिए, काम देखना चाहिए। हर बार पहले भी यही यहाँ पर बोला है आप लोगों को, हर बार पहले दिखाया, बरसात से पहले भी। तो चलिए, पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ से मैं कैसे निकलूँ। मेहनती हैं, काम भी करना ज़रूरी है, हालात ऐसे ख़राब हैं, डर सा भी है, लेकिन इसको पार करना इतना आसान नहीं होता। इसको पार करना इतना आसान नहीं होता, एक डर भी है। डर क्यों है? क्योंकि ये है, ये डर देख लीजिए, ये है कि भगवान न करे कोई दो जने क्यों रुके हैं? वो जनता है। जनता इसलिए वो रोड टैक्स भी देती है, लेकिन फ़र्क ये है कि खड्डे पे खड्डा, आतंक का अड्डा हमेशा दिखाई देता है। विधानसभा सकूर बस्ती में हर बार दिखाया, बरसात से पहले भी बोला आप लोगों को, बरसात से पहले भी कहा। टीम ने, विधायक कल्याण सिंह जी अपनी टीम को कहो यहाँ पर काम करते, बरसात आने वाली है, और इस बात को मई में दिखाया, जून में दिखाया, लेकिन काम कौन करेगा? तो खड्डे पे खड्डा, आतंक का अड्डा ही जो है, अड्डा इसलिए खड्डे पे कौन दिखता है? जनता। दो जनों को मैं सल्यूट करता हूँ, तो वो चैनल पे आए, और सल्यूट उनको जो उन्होंने जहाँ पर बोला है। आगे भी नमस्कार सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिकंदर आ रहा है।
चिल्ड्रन आ रही थी। यहाँ पर आप कितनी बार से जाते रहते अरे हो? हमें तो 10-15 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर। खड्डे में खड्डा, आतंक खड्डा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर, आपने ये टॉपिक उठाया, कम से कम लोगों के भलाई के लिए। यहाँ से आने हॉस्पिटल है, लोग आते जाते हैं, रिक्शे पलट जाते हैं, गर्भवती लड़की लेडीज़ हैं, उनको परेशानी होती है। गाड़ियाँ निकलते हैं यहाँ से, उनके एक्सल टूट जाते हैं, उनके इंजन व्हील बेंड हो जाते हैं, लोग गिर गए, उनके साथ इंजरी हो गई है। मतलब ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी। ध्यान क्यों नहीं दे रहा पता है? कारण क्या है कि हमें क्या लेने देना है? हमें क्या लेने देना है? हमारा काम क्या है? हमारा काम है वोट बस। उसके बाद हम स्वच्छ पे दिखा देंगे, झाड़ू मार के दिखा देंगे और स्वच्छ का तोरा दिखा देंगे। हमें क्या लेने देना है? हालत तो गंभीर है सर। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। देखिए ये ना, जितना ये सीरियस मुद्दा है इसको ले नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, लेकिन जब यहाँ किसी के साथ कोई मेजर इंजरी हो जाएगी ना, तो यहाँ पे पब्लिक मीडिया और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अभी इस बात को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। सीरियस कोई नहीं ले रहा, बिल्कुल है। आपका नाम बताइए सर। मोहम्मद आफ्ताब। यहाँ से आप कितनी बार आते रहते हो? लगभग सर मुझे यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए हैं और आए दिन मैं 2-4 दिन में निकलता रहता हूँ यहाँ से। और जैसा कि अभी मैं मॉर्निंग में ही अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, महावीर हॉस्पिटल। इससे पहले कि बी ब्लॉक का जो चौक है वहाँ पे भी पूरा खड्डा है, वहाँ पे मैं बचा और यहाँ पे भी मैं बचा हूँ अभी। और जैसा कि हम लोग जब अगर इस चीज़ का कोई मुद्दा उठाते हैं गड्ढे को लेकर, तो आप थोड़ा इस तरफ कवरेज कीजिए। अगर हम कोई जैसे कि हम अगर मुद्दा उठाते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ के लोकल एमएलए या पार्षद है, तो कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में ये रोड़ी या ईंट वगैरह ये सब डाल देते हैं ताकि पब्लिक थोड़ी शांत हो जाए। लेकिन फिर वही है कि बरसात आते आते फिर दोबारा खड्डा हो जाना है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। या तो प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, या अगर काम नहीं कर सकते हो तो आप कह दीजिए कि हम आपका काम नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। फिर उसके लिए जनता देखने के लिए है। जनता काम करवाना जानती है। अगर जनता काम कराना, बिल्कुल सही बोला। अगर वो वोट देना जानती है तो काम कराना भी जानती है। काम कराना भी जानती है। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि अभी कितनी गाड़ियाँ एकदम यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है, कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस। देखिए सामने एक बुजुर्ग, मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा, यहाँ पर इनसे ना मैं इनसे बात करूँगा, क्योंकि ये इस समय ऐसी नहीं है। ऐसे है कि जो हमने मैंडे दिखाए हैं, क्या सर सामने से बुजुर्ग को मैंने ऐसे भी मुद्दे को, इसको, इस गड्ढे, इस रोड को पूरा आगे से लेके पूरा इसको ठीक करना चाहिए। और गाड़ियों में इतने नुकसान हो रहे हैं, लोगों की सेहत को इतना नुकसान हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना होता हो। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पे। देखिए लोग जाने वाले, उनको इतनी दिक्कत है, लेकिन इसको कोई देख ही नहीं रहा है, इस चीज़ पे कोई गौर नहीं कर रहा है। और इसलिए नहीं कर रहा। पहले तो ये कहेंगे भैया बरसात है, बरसात ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, फिर उसके बाद। लेकिन फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? जब आपको जून से हम यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जून से हर बार दिखाया है कि बरसात, तो वैसे भी बरसात हुई है। कुदरत ने तो ऐसा करिश्मा दिखाया है इस बार बरसात का हर जगह पे, भारत के हर राज्यों में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, दिल्ली में विधानसभा सरोवर बस्ती में एक लोकल न्यूज़ एक नई उम्मीद हमेशा दिखाने की कोशिश करी है, हमेशा बताने की कोशिश करी है कि सर यहाँ हालात बहुत गंभीर होते हैं। आप आए हो, आपको दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, खुशी आए हो। 6 महीने हो गए, जून में आया हूँ यहाँ पर, जुलाई में आया हूँ। किसके लिए आया? अपने लिए नहीं आया, इनके लिए आया जो यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ हादसा ना हो जाए। इनका मेरा रिश्ता एक ही चीज़ का है, ये भारतीय हैं, मेरा इनका रिश्ता है, एक इंसानियत है। क्या कहना चाहेंगे? जनता आई देख के क्यों आ रही है? दर्द, एक ऐसा दर्द इनका जो शायद समाज को नज़र आना चाहिए, सामाजिक को नज़र आना चाहिए, लेकिन फ़र्क यह है कि होता नहीं। ये दर्द क्यों है? क्योंकि भैया गिर जाते हैं, मेहनती हैं, गाड़ी वाले नहीं है सर, रिक्शा वाले हम हैं सब। सर इस रोड पे रिक्शा चलाते हुए मुझे डर लगता है। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा, सामने आ जाओ, मैं तो सरकार से यही यहाँ पे मैं जो भी हमारे गवर्नमेंट है, सरकार है, उनसे ये निवेदन करूंगा कि सर इस रोड को बनवा दिया जाए। कितने गरीब आदमी, कितने हम रिक्शे वाले को पलटी खा हूँ, किस तरह से हमारे रिक्शा यहाँ पलटी खाते हैं। कितने 5 जान को लेके मैं साथ में चलता हूँ, लेकिन इस रोड पे क्या हालत है वो तो दिखा जा रहा है, सामने ही देखा जा रहा है जी। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रोड को कैसे भी प्लीज़ बनवा दें, ताकि हम रिक्शे वाले कुछ सही से अपने इस रोड पे सही से चल पाएँ। हमारे 3 पहिए गाड़ी है, कितनी गाड़ियाँ पलटी खा जाती हैं। मैं तो साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसे भी इस रोड को बनवा दो प्लीज़। आप यहाँ पर कितना टाइम हो गया इस रोड से यहाँ से निकलते आते जाते रहते हैं? सर 1 साल हो गया, सारा दिन तो मैं चलता ही रहता हूँ। सर ये भी दिक्कत है कि अगर मैं इधर से रॉन्ग साइड से जाता हूँ तो क्रेन वाले हमें पकड़ लेते हैं। अगर सीधी रास्ते पे जाता हूँ तो ये रोड इतनी ख़राब है, जो हम रिक्शा चलाते हुए मुझे डर लगता है, और मेरे साथ 5 बंदे होते हैं बैठे हुए। एक डर ऐसा कि भैया सवारी है,
सवारी के साथ है, अपनी परवाह नहीं है, अपनी सवारी की परवाह है इनको कि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। पलटे भी हैं लिच्चे, पलटे भी हैं। और कब जागोगे, कब जागोगे? बरसात के बाद कम से कम यहाँ पर काम करा दो, रोड सर्विस तो डाल दो। परमात रोड से रोड जो बनी आगे, हर कोई वाई करी है, लेकिन परमात रोड के पास ये भी तो आइडिया अपना ही है, ये भी तो विधानसभा ही है। कब करोगे? जब हादसा एक ऐसा मिलेगा तब आंखें खुलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट शब्द इतने कहूँगा, कल्याण सिंह जी बहुत उम्मीदें हैं, उस उम्मीद में खड़ा उतरिए, अपनी टीम को बोलिए आने वाले समय पे यहाँ पर काम करे, क्योंकि काम बोलता है, नाम नहीं बोलता, काम बोलता है सर, काम बोलता है। नमस्कार।